आदर्श अकलंक गुरुवर हमारे, है निकलंक हम सबको प्राणों से प्यारे। धर्म के लिए जिनने मस्तक कटाया, नहीं जैन कुल को उन्होंने लजाया। उसी मार्ग पर हमको चल के दिखाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर में रहा। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर में रहा, बेखबर में रहा। साधवादी सहज हो गया, साधवादी सहज हो गया। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। जो था अपना उसी से पराया रहा।
वीतरागी गुरु मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू। वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू, हो गई शुरू। धन्य नरभव मेरा हो गया, धन्य नरभव मेरा हो गया। राग जाने न जाने कहाँ खो गया, राग जाने न जाने कहाँ खो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, हो सिद्धात्मा। मार्ग ऐसा मुझे मिल गया, मार्ग ऐसा मुझे मिल गया। मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया, मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। राज रहें वन में नहीं राग करें तन में, मुनिराज रहें वन में नहीं राग करें तन में। 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में, 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं, सिद्धों जैसा बनने का मार्ग
बताते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। नहीं विषयों की आशा, बोले हित मित भाषा। नहीं विषयों की आशा, बोले हित मित भाषा। परिग्रह से दूर रहें, नहीं रखते अभिलाषा। परिग्रह से दूर रहें, नहीं रखते अभिलाषा। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। हरि मित्र रुमहल मसान, निंदक या स्तुतिवान। हरि मित्र रुमहल मसान, निंदक या स्तुतिवान। कोई अर्घ उतारनवा, कोई अस से करे प्रहार। कोई अर्घ उतारनवा, कोई अस से करे प्रहार। प्रत्येक स्थिति में समभाव बढ़ाते हैं। प्रत्येक स्थिति में समभाव बढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। भव्यों पर करुणा, करते श्रुत की रचना। कर भव्यों पर करुणा, करते श्रुत की रचना। और अशुभ भाव से वो बस चाहते हैं बचना। और अशुभ भाव से वो बस चाहते हैं बचना। शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं, वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं, वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भाव
से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। प्रवचन शुरू शुरू की तरह पूरा क्लियर आ रहा है, पूरा ये कवर भी होगा। ये आवाज बंद हो जाएगी, आपका शुरू हो जाएगा। नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो मे ईश सुरासुर मनुष्य वंदितं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं इत्थं ब्रह्मस्कर्तारम् सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार शास्त्र के आधार पर यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो आगामी रूपरेखा है, जिसमें एक्चुअल मोक्ष मार्ग का वर्णन आना है। अभी तक का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसमें एक्चुअल मोक्ष मार्ग का वर्णन नहीं आया। इसमें तुम संसार मार्ग का वर्णन आया, अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन आया, ग्रहित अग्रहित सभी प्रकार का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का माने संसार मार्ग का वर्णन अभी तक आया था। और 9वें अधिकार से मोक्ष मार्ग का वर्णन प्रारंभ हुआ है और होना था, लेकिन वो बीच में ही रुक गया। तो उसकी आगामी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उसमें क्या प्रतिपादन के विषय रहने चाहिए, उसको ध्यान में रख करके ये व्याख्यान माला अपन चला रहे हैं। और अभी हम जो मोक्ष मार्ग का वर्णन पर विचार कर रहे हैं, वो प्रवचन सार के मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार के आधार पर कर रहे हैं। ये जो प्रकरण है 13 गाथाओं का प्रकरण है, इसकी ये 7वीं गाथा 238 नंबर की गाथा पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा, और चैढाला ने इस गाथा को और भी बहुत फेमस कर दिया। चैढाला का जो भाव है, चैढाला में जो पंक्ति है वो है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ज्ञानी की छिन माही ते सहज करे। इस पंक्ति को हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो प्रवचन सार की टीका लिखी है, क्या नाम बताया था? ज्ञान गेय प्रबोधनी, है ना? ज्ञान गेय तत्व प्रबोधनी जो टीका है, उस टीका में उन्होंने इस पंक्ति का उल्लेख किया है। और देखो, उन्होंने जो बात लिखी है
मैं थोड़ा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो उनके शब्द हैं। इस प्रकार उक्त सभी ग्रंथों में जब उक्त सभी ग्रंथों में अनेक प्रकार से अनेक प्रतिकूलताओं में भी उग्र तप करते हुए भी अज्ञानी जीव के जितने कर्मों का नाश होता है, उतने कर्मों को ज्ञानी त्रिगुप्ति के बल से श्वास मात्र में क्षय कर देता है, यह कहा गया है। किंतु छैढाला नामक ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी 1,00,000 करोड़ भवों के स्थान पर मात्र 1 करोड़ भव की बात लिख रहे हैं। कोटि जन्म तप तपे लिखा ना उन्होंने, मूल में है 1,00,000 करोड़ वर्ष नहीं भव। उनका कथन इस प्रकार है जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक निरंतर तप करते रहने पर भी अज्ञानी के जो और जितने कर्म झड़ते हैं, वे और उतने ही कर्मों को ज्ञानी जन त्रिगुप्ति के बल से क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। मतलब उसका कितना बड़ा काल दिया है उनको, 1,00,000 करोड़ भव, और ज्ञानी जो है उसको क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। इस अंतर को हम यह कहकर टाल दें कि छंद में स्थान की कमी के कारण ऐसा हो गया होगा, तथापि एक बात यह भी तो है कि अज्ञानी के निर्जरा होती ही कहाँ है। मैंने उसको जो है ना वास्तव में निर्जरा से नहीं जोड़ना, इस प्रकार का भाव है। उसके निर्जरा होती ही कहाँ है जिससे ज्ञानी की निर्जरा की तुलना की जा सके। इसको हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि सविपाक निर्जरा भी तो निर्जरा है, सविपाक निर्जरा भी तो निर्जरा है, कि वो उसको भी सविपाक निर्जरा तो हो ही रही है ना। सविपाक निर्जरा किस जीव को नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि कर्म उदय में आ रहे हैं तो उसके बाद में वो कर्म चिपके थोड़ी रहते हैं, बंधे थोड़ी रहते हैं जीव के साथ। ततश्च निर्जरा, उसके बाद तो कर्मों की निर्जरा ही होती है। इसलिए जो है ना ये बात उस अपेक्षा से नहीं है। यहाँ तो जो मोक्ष मार्ग में जो निर्जरा मानी गई है, मोक्ष मार्ग भूत, तो अज्ञानी के तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो वो मोक्ष मार्ग भूत निर्जरा उसको नहीं है, उस अपेक्षा से यहाँ पर डॉक्टर साहब ने लिखा है। वस्तुतः बात यह भी तो है कि बाल तपादि के काल में अज्ञानी के जो कर्म झड़ते हैं, उस काल में आगामी कर्म बंद होते रहने से, देखो कर्म झड़ना एक बात है, लेकिन नया नहीं बांधना, ये भी तो बात है ना। तो जो मोक्ष मार्गी जीव है, ज्ञानी है, वो कर्म भी बहुत झड़ा रहा, उससे ज्यादा, मैंने उससे ज्यादा माने उसके इतने भवों के कर्मों से भी ज्यादा झड़ा भी उतने ज्यादा रहा है, और नए बांध भी कम रहा है। कम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 10वें गुण स्थान तक के कर्म बंधेंगे ना, कर्म का बंधना तो 10वें गुण स्थान तक चालू रहता है। 10वें गुण स्थान के बाद में कर्म बंध रुकता है, और उसमें भी जो मोह राग द्वेष के से बंधने वाला कर्म है ना, वो रुकता है। योग निमित्तक जो कर्म है, और उसमें भी सारे कर्म नहीं बंधते, एक साता वेदनी कर्म को माना गया है। योग निमित्तक जो कर्म है ना, माने 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में जो कर्म का आश्रव माना गया है, और बंध भी जो माना गया है वो एक समय मात्र, इसलिए उसको नहीं कहो तो भी चलेगा, नया बंधता नहीं है 11वें के बाद, लेकिन 10वें तक तो बंध रहा है। तो वो जो है वो कम बंधता है, उसकी तुलना हम देखें। वस्तुतः बात यह है कि बाल तपादि के काल में अज्ञानी के जो कर्म झड़ते हैं, उस काल में आगामी कर्म बंद होते रहने से उक्त कर्म के झड़ने को मुक्ति के कारण रूप, देखो मुक्ति के कारण रूप निर्जरा कहना
मात्र उच्चरित कथन ही है। जो हमने बात कही उनने उसका भी स्पष्टीकरण करा है। एक बात यह भी विचारनी है कि तप मुख्यतः मनुष्य गति में होता है। एक बात और विचारनी है क्या कि तप जो होता है वो मुख्यतः मनुष्य गति में होता है, और जब यह जीव 2000 सागर को 10 पर्याय प्राप्त करता है तब उसमें मनुष्य के भव तो मात्र 48 ही होते हैं। ऐसी स्थिति में 1 लाख करोड़ भव होना कैसे संभव होगा? ये बात को वो मैंने प्रैक्टिकल में हम देखे कि कोई तुम लिख रहे हो कि साहब 1 लाख करोड़ भव होता, कोई तपस्चरण करे, तो ये तपस्चरण करने की बात कैसे घटेगी? इसलिए मालूम है मूल में तपस्चरण शब्द नहीं है। मूल गाथा में आप देखो जमन्नाणी कम्मम खवेति भव सहस्र कोटि, माने वहां पर कर्म झड़ते हैं ये लिखा है। अज्ञानी को इतने लाख करोड़ भवों में जो कर्म झड़ते हैं, माने झड़ने की बात लिखी है, निर्जरा की बात लिखी है, लेकिन तप के द्वारा निर्जरा की बात नहीं लिखी। और उस बात को जो है मैं अभी टीका से भी और आपके सामने बात लिखूंगा। अभी तो हम डॉक्टर साहब का पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना सामान्य रूप से कर्मों की निर्जरा निरंतर चल रही है। सभी पाक निर्जरा जो है वो निरंतर चल रही है, और बाल तपादि के निमित्त से भी कर्म है। बाल तपादि, और बाल तपादि जो है, बाल तपादि तो समझ लो मनुष्य भव की बात हम मान सकते हैं। बाल तप तो जो है ना, बाल हो चाहे सम्यक, वो तो मनुष्य गति में मुख्य रूप से माना जाएगा। लेकिन एक और कारण, बाल तप के अलावा एक और कारण है, उसे कहते हैं अकाम निर्जरा। वो अकाम निर्जरा से भी कर्म झड़ते हैं, और अकाम निर्जरा से ऐसे सामान्य जो कर्म झड़ रहा है ना, सभी पाक निर्जरा, उससे ज्यादा कर्म झड़ते हैं अकाम निर्जरा से। अकाम निर्जरा में पूर्वबद्ध जिनका काल नहीं भी आया है, थोड़ी आवाज बराबर करना, चिपक रहा है, तो जो इसमें जो है जो कर्म झड़ते हैं वो कर्म, क्या बोल रहा हूं, अकाम निर्जरा में मतलब कोई कर्मों का अपकर्षण भी होता है, समय उनका घटाया भी जाता है, संक्रमण आदि भी होते हैं। किसमें? अकाम निर्जरा के बल पर भी होता है ऐसा। इसलिए अकाम निर्जरा भी माने वो, उसको हम ऐसी निर्जरा कहेंगे, कौन सी? अविपाक। अकाम निर्जरा के द्वारा भी सविपाक, तो जो सविपाक निर्जरा के लिए इसमें एक शब्द आया है जिसकी मेरे को चर्चा करना टीका में, और वो शब्द है क्रम परिपाटी। क्या लिखा? क्रम परिपाटी, माने क्रम परिपाटी में जो कर्मों की निर्जरा होती है, क्रम परिपाटी में माने जिस कर्म का उदय आने का जो क्रम है, और उस परिपाटी में उसकी जो क्रमिक श्रृंखला बनी है, उस श्रृंखला में जो कर्म उसके झड़ेंगे, वो कर्म जो हैं वो क्रम परिपाटी के कहलाएंगे। इसमें टीका में 2 बातें लिखी हैं। देखो टीका को मैं आपको उद्धृत करता हूं। यद अज्ञानी कर्म क्रम परिपाट्या, जो अज्ञानी कर्मों को क्रम परिपाटी से अथवा कहो या और लिखो, और समझो, चाहे बाल तपो वैचित्र्योपक्रमे, बाल तपों की विचित्रता के उपक्रम से। ये जो उपक्रम शब्द है ना, ये उपक्रम शब्द जो है वो अविपाक का सूचक है, और क्रम परिपाटी शब्द सविपाक का सूचक। उपक्रम का मतलब क्या है? जो विशेष पुरुषार्थ के द्वारा, उपक्रम के द्वारा, मैंने हमने उसके लिए मेहनत करी, पुरुषार्थ किया है, उपक्रम किया है। तो उपक्रम करने पर तो देखो उसमें क्रम परिपाटी लिखा और इसमें उपक्रम लिखा वो क्रम है और ये उपक्रम है। क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध की भाषा में कहें
तो वो तो क्रमबद्ध जो कर्मों की निर्जरा होनी है, क्रमबद्ध, और ये जो है ना अक्रमबद्ध। अभी आवाज नहीं हुई मेरे, या तो मेरा गला खराब हुआ, आवाज नहीं साफ हुई। तो जो है उपक्रम शब्द जो है, माने ये उपक्रम शब्द जो है, माने जो कर्म का आने का क्रम नहीं था, वो कर्म भी उदय में आकर के झड़ाया जाता है, वो अविपाक निर्जरा कहलाता है। जिसका अविपाक माने जिसके विपाक का काल नहीं था, वो विपाक का काल नहीं था, वो भी विपाक तो होता है, उसका काल नहीं था, लेकिन हमने उसको पहले ले आए ना, तो विपाक में तो लाएंगे। अथवा बिना उदय में लाए भी कर्मों को झड़ाया जाता है। क्या बिना उदय में लाए भी कर्मों को झड़ाया जाता है, इसको हम अविपाक कह सकते हैं, क्योंकि उसको वो तो विपाक में आया ही नहीं। माने जैसे वो कहे ना, हम बेचारे का की भ्रूण हत्या हो गई है? हाँ, ये उसके लिए प्रोसेस ये है, कोई उपक्रम होना चाहिए। माने आप चुपचाप बैठे हो तो जो आपके कर्म आ रहे हैं उदय में, जिनका काल है, वो उदय में आएंगे और वो झड़ेंगे। लेकिन उपक्रम में जो आप विशेष उपक्रम कर रहे हो, उसको शामिल किया जाता है, वो उससे जो है नया भी बात होती है। जैसे कि हमने किस्त बांध दी आपको देने के लिए, आपसे हमने पैसे लिए और आपको बांध दी किस्त कि भैया हर महीने हम आपको 5,000 रुपए देंगे, तो 5,000 रुपए की हमने किस्त बांध दी। ये तो हुआ क्रम परिपाट्य क्रम परिपाट्य। और जो उपक्रम क्या है कि अरे यार वो कोई हमारे LIC की वो थी ना, वो आ गई, क्या बोलते हैं, रकम आ जाती ना LIC की, तो वो 2 लाख रुपए आ गए, तो अब देना था आपको 5 लाख रुपए। तो हमने बोला यार 2 लाख तो तुम रखो, तो कम से कम जो है उतना कर्जा हमारा चुक जाए। तो अब ये जो 2 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा दे दिए ना, ये क्या हुआ? बोले तुम्हारे को तो 5,000 रुपए महीना देना है, तुम ये 2 लाख क्यों दे रहे हो? बोले ये उपक्रम परिपाट्य है उपक्रम है, परिपाट्य नहीं बोल रहे उसको, उपक्रम है। माने विशेष बैंक भी स्वीकार करता है, बैंक भी स्वीकार करता है, और बैंक कहता है कि अच्छा है तुमने जल्दी दे दिया, तो अब आपकी जो है ना वो किस्त भी कम कर देते हैं, या तुम बोलो करना है क्या नहीं करना। उनके पास में सारे एडजस्टमेंट है, उनके पास में उसके सारे एडजस्टमेंट हैं। यदि तुम बोलो कि नहीं भैया किस्त उतनी रखना है तो ठीक है, तुम बोलो किस्त कम करना है तो ठीक है, किस्त कम करेंगे तो ज्यादा दिन भरना पड़ेगा, किस्त ज्यादा दोगे तो कम दिन भरना पड़ेगा। तो ऐसा है। मैंने देखो, मैं एक बात बोलता हूं, ये जो व्यवस्थाएं बनी है ना बैंक आदि की या जो भी है, ये भी जितनी व्यवस्था कहो या जितना MBA करण है तुम्हारा, व्यवस्थापक है ना, MBA माने व्यवस्थापक, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये जितना एडमिनिस्ट्रेशन जो सीख रहे हो ना, हम जो सीख रहे हैं या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये जो कर्म व्यवस्था का जो की व्यवस्था है, कर्म सिद्धांत की जो व्यवस्था है, ये तो आचार्यों के मुख से हजारों साल पहले लिखी गई। भगवान की वाणी में तो हजारों लाखों साल पहले आ गई, करोड़ों साल पहले आ गई, आदिनाथ से देखें। माने ये व्यवस्था, यदि जैन दर्शन की व्यवस्था देखें हम कर्म सिद्धांत की, तो जैन दर्शन तो अनादि काल से कर्म बंध की ऐसी। और बात मालूम आपको, यदि इसको और समझना है ना, जैसे जैसे ये बैंक वाले उसकी पूरी वो बना लेते हैं चार्ट, माने आप 1-1 लाख माने 5-5 हजार की किस्त दोगे तो ये देखो इतने दिन में होगा। उसमें वो क्या करते हैं मालूम, उसमें जो आपका इंटरेस्ट आपका आएगा, वो इंटरेस्ट भी जोड़ा जा रहा है, वो इंटरेस्ट भी जोड़ा जा रहा है, और वो जोड़ करके उनने उसको हिसाब गणित बिठा दिया, पूरा उसका एक चार्ट बन जाता है उनका पूरा। ऐसे ही जब हम कर्म बांधते हैं तो उनके उदय में आने का बाकायदा पूरा चार्ट बन जाता है। बोलो कितने दिन में बटाना है किस्त? बोले तुमने कितने दिन का बांधा है कर्म? बोले हमने तो जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा
एक घोड़ा कौड़ी सागर का, तो वो एक घोड़ा कौड़ी सागर में कितना कर्म बांधा आपने? बोले इतना कर्म बांधा है। तो एक घोड़ा कौड़ी सागर में उसका बंटवारा हो जाता है, आबादा काल को छोड़ दो और बाकी एक घोड़ा कौड़ी सागर में। इसको मालूम क्या बोलते हैं उसकी भाषा में, कर्म सिद्धांत की भाषा में? इसको बोलते हैं अर्थ संदृष्टि। अर्थ संदृष्टि का मतलब है नक्शाकरण, माने उसको नक्शे में उन्होंने उसका नक्शा बना लिया। माने आप अभी काम पर निकले नहीं हो लेकिन नक्शा बन के तैयार हो गए। अभी कर्म का उदय आना प्रारंभ नहीं हुआ, आबादा काल, वो मालूम है ऐसा आबादा काल बैंकों में भी होता है। मैंने भी कुछ लोन लिया था ना, तो वो जो लोन में क्या हुआ, जैसे हमने 15 लाख रुपए का लोन लिया, 15 लाख रुपए का लोन लिया, तो उसमें भी आबादा काल, लोन तो आपको अभी मिल गया और 2-3 महीने वो आपसे जो है ना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तुमने अभी तो लिया है हमसे लोन और अभी पटाने लायक थोड़ी हो गए तुम, अब तुम धीरे धीरे हो जाओगे, तो 2-3 महीने छोड़ देते हैं वो, और 2-3 महीने के बाद में किस्त बांधते। आपको अभी से इंटरेस्ट तो अभी से जुड़ गया, इंटरेस्ट तो अभी से जुड़ना चालू हो गया, लेकिन जो किस्त बनती है वो 2-3 महीने बाद से बनती। ये 2-3 महीने बाद क्या है, देखो ये सारा मैं ये कह रहा हूं आबादा काल। कर्मबंध माने क्या? कर्मबंध माने क्या? लोन। बैंकों की भाषा में कहें तो लोन आपने लिया है, और जो उपक्रम जो ये कह रहे हैं क्रम परिपाटी क्या है, तो वो जो आपका किस्तीकरण हो गया। उपक्रम माने क्या है, और उपक्रम होने के बाद में मालूम क्या होता है, बहुत मैं दूसरी बात कह रहा हूं। उपक्रम किया माने आपने एक साथ किस्त दी ना, तो वो जो आपका नक्शा था ना पुराना, वो नक्शा खत्म, नया नक्शा बनेगा। आज के हिसाब से आपने 15 लाख का लोन लिया था, आपने इतनी किस्त पहले दे दी, 2 लाख रुपए की किस्त, 2 लाख रुपए आपने नकदी और दे दी एक्स्ट्रा, अब 11 लाख रुपए बचे। अब वो 11 लाख रुपए बचे हैं, तो 11 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करके एक नया चार्ट, और ये चार्ट बनाने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन्होंने ऐसी ऐप बना दी है। एक बटन दबाते हैं, 11 लाख रुपए इतने महीने और ये इतना अमाउंट और ऐसा ऐसा, तो हमने दबाया। ये जो एपीकरण है ना, एपीकरण, ये एपीकरण माने गणित के हिसाब से सूत्रीकरण। आपने उसको एक फार्मूले में ऐप बना दिया, माने आपने एक फार्मूला बना दिया, उस फार्मूले को आपने उसमें भर दिया। बस अब आपको वो नंबर्स भरने हैं कि भैया इसमें कितनी किस्तें होंगी, कितना अमाउंट है, कितने महीने हैं, कितना क्या है, ऐसा सब जो है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो सब बराबर करके। वो कुछ गड़बड़, बोले साहब कहीं इनने गड़बड़ तो नहीं, वो जैसा बदमाशी करता था ना पुराना हमारा वो नीरव मोदी नहीं, वो जीवन पुराने फिल्मों में जीवन नहीं था। मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, खलनायक और नहीं, वो जो है ना सेठ होता था ना, वो बदमाश, वो साहूकार तो सब बैठे, जो साहूकार होता था वो बहुत बदमाशियां करता था। तुमने किस्त देके साले ने लिखे ही नहीं, नोटे ही नहीं कर रहा, वो यही नहीं कर रहा। बैंकों का व्यवस्था पर क्यों विश्वास है, क्योंकि वहां पर जो है वो दो खाते थोड़ी चला सकता है। ये तो 2 नंबर के 2 खाते चला दिए, 1 नंबर का खाता अलग और तुम्हारे सामने लिखेगा, देखो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ साहूकार, वो जो जिस खाते में उसने लिखा है, और जब हिसाब बताता है ना तो इस खाते को बंद करता है, दूसरा खाता निकालता है बताने के लिए कि तुम्हारा कितना बाकी है। तो जो है ये तो बदमाशी हो गई। तो यहाँ कोई बदमाशी नहीं था। कर्म सिद्धांत भी बिल्कुल बैंकों के समान साफ सुथरा है। अब ये बैंकों में भी गड़बड़ होने लगी, वो अलग बात कौन से बैंकों में होती है मालूम? ये जो सेठियों ने खोल रखे हैं, साहूकारों ने जो बैंक खोल रखे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
नेशनलाइज बैंकों में नहीं होता। तो ये सब बातें जो हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत माने इस व्यवस्था से, कर्म सिद्धांत की व्यवस्था से ये सारी व्यवस्थाओं का समझ लो ये जनक है, जनक। ये कर्म सिद्धांत की जो व्यवस्था है जैन दर्शन की, ये जनक है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कर्म सिद्धांत जैसी व्यवस्था अन्य दर्शनों ने मानी नहीं। कर्म तो माना है, कर्म, वो कर्म किसको कहते हैं मालूम? वो कर्म माने ये कर्म जो बनते हैं वो कर्मण वर्गणा वगैरह वगैरह, वो कुछ नहीं। कर्म माने जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान के पास में खाता वही है उनके यहाँ, हमारे पास में भगवान तो बेचारा निर्लिप्त है, उसके पास में कुछ नहीं, वीतरागी है, सर्वज्ञ, सिद्ध बन करके बैठे हैं भगवान। अरहंत भी थे तो यहाँ संसार में थे। देखना एक बात मेरे मन में बहुत आती है कि अरहंत भगवान भी जब समोसरण में भी बैठे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, तीर्थंकर का समझ लो तीर्थंकरत्व का उदय चल रहा है, उसके बाद भी उनकी जो वीतरागता है वो अतिशय सिद्धों के समान, अति माने सिद्ध भगवान तो बिल्कुल साक्षात ही नहीं है, इसलिए अब वो तो वहां जाकर के विराजमान हो गए। तो आपको लगेगा कि यार सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान में फर्क तो है, फर्क तो ये तो यहाँ बैठे और हमको तो सारा का सारा उपदेश मिल रहा है इनके द्वारा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये समोसरण आदि विभूतियां सब इनका ही पुण्य प्रताप है। तो जो है हमको उनका अटैचमेंट, वास्तव में उनका अटैचमेंट उस सबके साथ में बिल्कुल नहीं है, अटैचमेंट कह रहा हूं, राग। लेकिन हम जो है ना सारा का सारा उनके ऊपर मरती है। क्यों मरते? समोसरण ये जो है ये उसने बना, इंद्र ने बनाया, इंद्र की ताकत है समोसरण बनाने, अपने लिए बना ले समोसरण, ऐसा अपने लिए बना ले, भले उसका पैसा लगा, लेकिन वो जो है ना अपने लिए बना नहीं सकता, वो जो है भगवान का पुण्य प्रताप काम करता है उसके पीछे, और भगवान के पुण्य प्रताप से ये सब व्यवस्था बनती है, भगवान के पुण्य प्रताप से होकर रहा है ये। सौधर्म इंद्र की ताकत नहीं है, चक्रवर्ती को तो पहले ही उड़ा दिया, मनुष्य मन अपने जो मध्य लोक का जो चक्रवर्ती था ना, मनुष्य लोक का चक्रवर्ती, उसको तो पहले ही उड़ा दिया कि तेरे बस का नहीं है, रहने दे, तू जो है ना पूरा अपनी संपत्ति लगा देगा तो भी 1 घंटे के लिए समोसरण नहीं बना पाएगा तू, इतना समोसरण का वैभव है, इतना समोसरण का वैभव है। थोड़ी देर के लिए हर अंतर मुहूर्त में समोसरण बिघटता है, हर अंतर मुहूर्त में समोसरण नया बनता है। और क्या इंजीनियरिंग है, क्या इंजीनियरिंग है कि नरेश जी वहीं बैठे हैं और इनकी कुर्सी बदल गई, ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो इंजीनियरिंग है कि इनकी कुर्सी बदल जाएगी, नई कुर्सी आ जाएगी और ये बैठे रहेंगे, ये हिलेंगे भी नहीं, इनको पता भी नहीं चलेगा। बोलो क्या कमाल है। समोसरण, इतना बड़ा समोसरण, इतना बड़ा समोसरण, उनने सब आदमियों को वहीं बैठे रहने दिया। और मैं ये कह रहा हूं, ये जो इनको परिकल्पनाएं भी आती है ना, परिकल्पनाएं भी आती है, ऐसा करे तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा हुआ तो शास्त्र में ये विमानों की जो पुराणों में व्याख्याएं थी, उसी ने तो इनको संकेत दिए, उसी ने तो इनको उत्साह दिया कि अरे यार ये विमान की व्यवस्था थी पहले, तो फिर से ये विमान की व्यवस्था को हम डेवलप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। तो वो जो है माने उससे आदमी को विचार आता है ना कि यार कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो ये जो है ना कोशिश चालू हो जाती है। बहुत बढ़िया बात है। वस्तुतः बात यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रहित तप की
निरर्थकता और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित तप की महिमा बताने के लिए ही उक्त कथन किया गया है। यदि यह सत्य है, उसकी देखो दादा ने उसकी टीका, खूब बड़ी टीका लिखी है। अमृतचंद्राचार्य की टीका है 7-8 लाइन की, ये भी बड़ी टीका मानी जाती है। जैसे आचार्य की टीका, प्रभाचंद्राचार्य की टीकाएं छोटी छोटी है इसके सामने, अमृतचंद्राचार्य की टीका के सामने, और इसके बाद में ये 7-8 लाइन की टीका और दादा की 1 पन्ना 2 पन्ना, माने एक पन्ने में 30-32 लाइनें होती, और वो 7-8 लाइनों के सामने समझ लो ये 60-70 लाइनें। इतनी बड़ी टीका लिखी डॉक्टर साहब ने। अभी मैंने आपको अभी आधी भी नहीं पढ़ी है, ये सारा कथन किया। दूसरे पन्ने पर चल रहा हूं। यदि यह सत्य है तो फिर 1 करोड़ और 1 लाख करोड़ से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों कथनों से हमारे चित्त में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक किए गए तप से होने वाली निर्जरा की महिमा तो आ ही जाती। ये बात, इस बात का खुलासा किया इन्होंने कि चैढ़ाला में उनने 1 करोड़ वर्ष लिखा और मूल में 1 लाख करोड़ वर्ष लिखा था। ऐसा विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य कुंद प्रवचन सार में शत सहस्र कोटि 1 लाख करोड़ भवों की बात कहते हैं, वे ही आचार्य। अब देखो उनने कहा ये बात दौलत राम जी ने लिखी है, आपको लग रहा है कि दौलत राम जी ने कम लिख दिया। अब वो खुद भी जो है ना खुद ने भी दूसरी जगह दूसरे शब्दों में लिखा है। यही आचार्य कुंद दर्शन पाहुड़ की 5वीं गाथा में यहाँ का 1 लाख करोड़ वर्ष और वहां लिख रहे हैं 1000 करोड़ वर्ष। हाँ, वहां तो भाव लिख रहे हैं, 1 लाख करोड़ भाव ज्यादा लिख रहे हैं, और ये तो वर्ष ही लिख रहे हैं 1000 करोड़ वर्ष माने 1000 वर्ष का यदि 1 भाव माने, 1000 वर्ष का माने बड़े भावों को बोल रहा हूं मैं, तो ये 1 करोड़ भाव ये भी होगी, कोटि जन्म तप तपे यदि ऐसा अपेक्षा ले तो। दर्शन पाहुड़ में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने गाथा भी कोट करी है, सम्मत विरहियाणम, देखो, और वहां भी लिखा जम अन्नानी कम्मम खवेदी वास भव सत सहस वर्षे कोड़ी ही, माने वहां पर भी उन्होंने अज्ञानी शब्द है और यहां पर भी शब्द है सम्मत विरहियाणम। अब एक बात बताओ, अज्ञानी शब्द की व्याख्या जो ये गाथा है ना 238 नंबर की गाथा, इस गाथा में अज्ञानी की व्याख्या करते हुए बहुत सारे विचारक चिंतक ये बात कहते हैं यहाँ पर 6वें गुणस्थान तक को अज्ञानी, 7वें गुणस्थान से ही ज्ञानी संज्ञा लागू होती है। किस अपेक्षा से कह रहे हैं, ये 238 नंबर की गाथा की अपेक्षा, जबकि 238 नंबर की गाथा में वो 6वें गुणस्थान वर्ती उनके कर्मों की निर्जरा को वो 1 लाख करोड़ भवों तक ले जाओगी, 1 लाख करोड़ भवों तक उससे तुलना करोगे, उसकी कर्म इतने बड़े बैठे हैं उसके पास में कर्म 1 लाख करोड़ भव, 7-8 भाव लिखे हैं सम्यक दृष्टि के भावलिंगी मुनिराज हो 6ठे गुणस्थान वर्ती, तो उनके क्या बात कहने। इसलिए जो है ये बात जो अज्ञानी है वो तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को ही अज्ञानी मानना पड़ेगा। आप जो है ज्ञानियों को भी अज्ञानी कहो, 6ठे गुणस्थान वर्तियों को भी अज्ञानी कहो, ये बात संभव नहीं है, क्योंकि इतने भाव की जो बात लिखी जा रही है वो उस पर घटित नहीं होगी। यहाँ पर जो उन्होंने सब ज्ञानी अज्ञानी की वहां भाषा है, यहाँ पर इसकी भाषा है। एक बात बताऊं मैं आपको, लेकिन मेरे को ये कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। क्या कहते हुए, क्योंकि जो इस गाथा की टोन है, गाथा की भाषा है, उन्होंने ये जब लिखा ना, जब मैंने अभी 237 गाथा का आपको रेफरेंस कल दिया था, उसमें उन्होंने जब ये लिखा कि कोई जीव, कोई असंयत
ऐसा लिखा ना, कोई असंयत, सम्यक दर्शन सहित हो, सम्यक दर्शन नहीं, आत्म प्रतीति रूप सम्यक दर्शन सहित। माने कौन सा सम्यक दर्शन लोगे यहाँ पर, व्यवहार सम्यक दर्शन लोगे कि निश्चय सम्यक दर्शन लोगे? आत्म प्रतीति रूप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित हो। कौन सा सम्यक ज्ञान लिख रहे हैं? वो यहाँ लिख रहे हैं आत्म तत्व अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान में, आत्म तत्व अनुभूति रूप वो सम्यक ज्ञान, उससे भी सहित हो। कौन कौन? असंयत, संयत नहीं, असंयत। असंयत होकर के कोई आत्म, पढ़ के आपको बताया था ना, कल बताया था मैंने 237 गाथा। माने ये प्रकरण को बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण मिला है, बहुत महत्वपूर्ण। चौथे गुण स्थान वाले को निश्चय सम्यक दर्शन होता है, निश्चय सम्यक ज्ञान होता है, इसको प्रमाणित करने वाले। नहीं तो कहने वाले तो ये कहते हैं सातवें गुण स्थान के पहले होते ही नहीं, सातवें गुण स्थान के पहले निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। ये इसका अर्थ समझाओ फिर, आप यदि वैसा अर्थ करोगे तो छोड़ो। तो चलो यहां पर क्या कहा उन्होंने फिर देखो, तो इन्होंने ये दर्शन पाहुर की गाथा में लिख रहे हैं, सम्मत विरहियानम सुठुवी उगम तवम चरण तारणम। सम्मत से रहित है लेकिन अच्छी तरह से, सुठुवी माने अच्छे, सम्यक, सम्यक माने जो व्यवहार में जो सही माने जाते हैं, द्रव्यलिंगी वाले। उग्गम तवम चरण ताणम, उग्र तप को चरण आचरण करता हो। न लहंती बोधि लाहम, उसको बोधि का लाभ नहीं होता है। अभी वास सहस्र कोटि, वास माने वर्ष, सहस्र माने हजार, कोटि माने करोड़, 1000 करोड़ वर्ष तक भी तप करता रहे। ये 1000 करोड़ वर्ष में कितने भाव हो जाएंगे? एक भाव में हो सकते हैं भाई साहब। अरे ये आदिनाथ की आयु कितनी थी मालूम आपको? 84 लाख पूर्व की, तो इसमें कितने करोड़ वर्ष हो गए? लाखों करोड़ वर्ष हो जाएंगे उसमें, क्योंकि पूर्व में वर्ष का आता है ना गणित, कितने वर्ष होते हैं पूर्व में? है क्या? पूर्वांग, लाख करोड़ तो वैसे ही हो गए। 1 लाख करोड़ वर्ष होते ना, तो एक भाव में निपट जाते। लाख करोड़, फिर तो ये तो 1000 करोड़ ही लिख रहे हैं, इसलिए लाख करोड़ भाव लिखा है आचार्य। क्यों लिख रहे हैं वो मालूम? वो ये जो है ना, उसकी हीनता को बताने की, उसकी मिथ्या दृष्टि, उसकी हीनता को बताने की, उसकी पुरुषार्थ की कैटेगरी बता रहे हैं। तू क्या पुरुषार्थ कर रहा है माने? तू क्या पुरुषार्थ कर रहा है? बोले मैं देखो नहा तो रहा हूं, ये देखो मैं नहा तो रहा हूं, वो हाथी स्नान होता है ना, ये देखो मैं नहा तो रहा हूं, मैं तो नहा तो रहा हूं, लेकिन मालूम काय से नहा रहा है? वो कीचड़ के पानी से नहा रहा है बदमाश। कीचड़ से ऐसा पानी उछालता है और उससे, तो उसमें भी कुछ पानी का अंश तो है ना। तो जितना पानी का अंश होता है ना भाई साहब, वो पानी जो है वो साफ करता है। मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा साबुन का पानी हो या मैले कपड़ों का अपना सब धुला हुआ रखते हैं ना, तो वो पानी से भी यदि आप थोड़ा उसमें कपड़ा डाल करके निकालोगे ना, तो उसमें कपड़े का कुछ ना कुछ मैल का अंश निकलेगा तो सही। ये बात अलग है कि नया मैल ज्यादा आ जाए। वॉशिंग मशीन में 4-5 बार की अपनी वो निकल गई, ये वाले कपड़े, सफेद कपड़े धुल गए, ये वाले कपड़े धुल गए, ये वाले कपड़े धुल गए। अब आखिरी में वो पोछा उछा रहते हैं ना, वो उसको डाल देते आखिरी में, अपन तो पूरा रस निकालते हैं। वो पोछा ओछा डाल दिया,
अब मेरे को मालूम नहीं था, मैंने बोला यार ये अंडरवियर बनियान डाल दूं कैसे, मैं पूछ रहा हूँ और उसका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैंने डाल दिए। ये देखो ये हाल हुआ, ये हाल। अंदर की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बनियान राजमल की रखी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैल तो धुलता है, लेकिन नया क्या कांड हो जाए मालूम नहीं। नया तो ये जो है ना, ये अज्ञानी कर्मों को झड़ाता तो है, लेकिन नए कितने कांड करता है, इसके कांडों का तुलना नहीं है। इतने झड़ेंगे नहीं और इतने बन जाएंगे, और झड़ते हैं कर्म। मैं एक बात बोलूं, मैं आपको मारने गया, समझना उदाहरण, मैंने आपको मारने गया और मैं आपको मारने में सफल हो गया, तो बोलो मेरे पुण्य का उदय था क्या? बताओ, मैंने जो चाहा वो हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे पुण्य का उदय था कि नहीं? ये बात अलग है कि मैंने तुम्हारे को मारने का जो पाप किया, उससे नया कर्म मैंने इतना बांध लिया महाहिंसा करके, तो ये हिंसा की सफलता भी पुण्य का उदय मांगती है। हिंसा की सफलता भी पुण्योदय मांगती है। इसलिए पुण्योदय बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है कि तुम्हारे पुण्य का उदय है तो तुम इसका सदुपयोग ही करोगे। बोलो, 99% तो इस पुण्य के उदय का दुरुपयोग ही होता है। बोलो 99% आप सदुपयोग कहां करते हो? कुछ कमाया हुआ है, बाप का कमाया हुआ दान धर्म में लगाओ तो थोड़ा सदुपयोग माना जाएगा, लेकिन उसमें दान में कितना लगता है और भोगों में कितना लगता है? भोगों में कितना लगता है, दान में कितना लगता है बताओ? अभी 1000 रुपए की हम रसीद बनवाएं तो माथे पे बल आता है, और लड़के ने कहा कि मेरे को एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल तो मर्सिडीज क्यों नहीं चाहिए? बोले इतवारी में रखेंगे कहाँ, इसलिए नरेश को भग लिया इतवारी छोड़ के। बोलो इतवारी में रखोगे क्या, कहाँ? तो फिर चलो कोई बात नहीं है, तो नैनो दिला दो। मतलब समझे ना, माने भोगों के लिए हमारी कितनी उदारता है, मैं बताओ मुझे, और दान के लिए हमारी कितनी कृपणता है। शिल्पा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। कृपणता है। और ये जो मेरे को तो ये समझाना है आपको कि पुण्य के उदय में पुण्य ही हो गारंटी नहीं है। पुण्य का उदय वो कितने पाप लेकर के आता है आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ऐसे पुण्योदय से बचाए। ज्ञानी इसलिए स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करता। ये स्वर्ग जो है ना, ये बहुत खतरनाक स्थान। ज्ञानी जाना पड़ता है बेचारे को वहीं। उसको बेचारे को जाना वहीं पड़ता। तूने ऐसा पुण्य बांधा क्यों? बोले मैंने ऐसा थोड़ी बांधा था स्वर्ग वाला, अब तो मैंने तो अपने व्रतादि किए थे। अब उन व्रतादि से जैसा बनता है वैसा बंध गया, जैसा बंधता है वैसा बंध गया। लेकिन एक बात जरूर है, ज्ञानियों को जो स्वर्ग भी मिलता है ना, मालूम, ऐसे भोगों वाले स्वर्ग नहीं मिलते। भोगों वाले माने जैसे अहमिंद्र आदि हैं, वो हो सर्वार सिद्धि के देव हैं। आप बताओ कैसे स्वर्ग सर्वार सिद्धि के देव हैं? माने वो भोगों में रत नहीं है। स्त्री जात को तो वहां प्रवेश नहीं है। स्त्री जात कहां तक है स्वर्गों में? 16वें स्वर्ग तक।
और जो प्रविचार है, प्रविचार भी शायद वहां तक है, परे अप्रविचारा का है ना प्रविचार, लेकिन इनमें भी जो प्रविचार है, इनमें जो प्रविचार है वो बहुत अलग अलग कैटेगरी का है। शारीरिक प्रविचार, प्रविचार जिसको मैथुन संज्ञापन कहते हैं, ये शारीरिक प्रविचार तो पहले दूसरे तीसरे स्वर्ग कहां तक है देखने वाली बात, 2 ही स्वर्ग तक है। उसके बाद तो शब्द रूप मन प्रविचार, मन के द्वारा भी जो प्रविचार होता है उसको प्रविचार में माना गया, प्रविचार में माना गया, उसको मैथुन माना है, मन के द्वारा भी कर रहे हो तुम, तो वो है 16वें स्वर्ग तक ही। वो भी उसके ऊपर ये तो कोई साधुओं की जातियां हैं वहां, हाँ तो बोले साधुओं को ही तो वहां भेजते हैं, साधु बने बिना गृहयज्ञ में जाना संभव नहीं है। द्रवलिंगी ही क्यों ना हो, द्रवलिंगी भी होगा तो कम से कम उसने भाव बच्चे रखे थे ना, तो उसको वहां पर भी जो है भगवान ने यहाँ जैसे बचा बेचारा ब्रह्मचर्य से रहा, तो भगवान ने उसको वहां भी बचाया। क्या बात। इसलिए जो है ये बहुत विचारणीय है, ये गाथा बड़ी अलौकिक गाथा है बहुत। और मैं आपको जो बताते बताते रह गया, गुरुदेव ने ये अर्थ किया इस गाथा में, एक बार नहीं 20 बार बोला है, और जितने बार उन्होंने प्रवचन किए उतनी बार इस बात को कहा है कि यहाँ पर मुख्यता 7वें गुण स्थानवर्ती की बात गुरुदेव भी कह रही है, लेकिन कोई सर्वथा उसका नियम बनाए और ऐसा कहे तो मैं ये कह रहा हूं अज्ञानी किसको कहोगे, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को कहोगे, और ज्ञानी 7वें गुण स्थानवर्ती को कहोगे, तो ये 4था 5वां 6ठा गुण स्थान इसमें डालोगे, चौथा काय को दूसरे से लेके 6ठे गुण स्थान तक क्यों काय में डालोगे, अज्ञानी के ज्ञानी, दो ही श्रेणी बना रहे ना हम, दो ही श्रेणी बना रहे हैं, तो आपको दोनों श्रेणियों में कोई ना कोई इनमें बंटवारा तो करना पड़ेगा ना। यदि पहले गुण स्थानवर्ती को अज्ञानी कहोगे तो ऊपर वालों को आपको ज्ञानी कहना पड़ेगा, या आप चौथे गुण स्थानवर्ती से ज्ञानी कहोगे तो पहले दूसरे तीसरे तीनों गुण स्थानवर्तियों को अज्ञानी कहना पड़ेगा। जैसे 3 गुण स्थानवर्तियों को अज्ञानी कहा जाता है सामान्य से, ऐसे तुमने कहा कि नहीं साहब 3 नहीं 6 मानो, तो 6 मानो, तो इसको आप घटाओ ना, फिर आप इसको कौन से गणित में डालोगे। यहां तो अज्ञानी को कह रहे हैं कि वो लाखों करोड़ों भवों तक, शास्त्र से देखना एक बात बहुत मार्मिक आप समझना, जिनवाणी का ये नियम है, क्या बोल रहा हूं, जिनवाणी का ये नियम है कि जिनवाणी परस्पर टकराती नहीं, उसमें पूर्वापर विरोध नहीं आता। जिनवाणी में अपेक्षा से बातें अलग हो वो अलग विषय, अपेक्षा से तो विषय अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता शास्त्र में कि नहीं साहब वहां तो कभी कभी थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। अब जैसे उनने खुद ही लिखा कि 10-15 भाव, किसी ने 10-15 भाव लिख दिए, किसी ने 2-4 भाव लिख दिए, किसी ने 7-8 भाव लिख दिए, उनकी विवक्षाएं भी अलग अलग हैं, उनकी विवक्षाएं भी अलग अलग हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सम्यक दृष्टि के कितने भाव, तो उन्होंने कहा 10-15 भाव, उनने कहा साहब इनके 7-8 भाव, उनने कहा कि साहब इनके इतने भाव, और उनने कह दिया एक विवक्षा से, तो उनने कह दिया अनंत भाव बाकी है। कौन सी विवक्षा से? वो सम्यक दर्शन छूटने की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन होने के बाद में छूट जाए तो अनंत भाव हो सकते हैं, तो अनंत भाव भी हो सकते हैं। तो ये विवक्षाएं जिनवाणी कभी पूर्वापर विरोध वाली नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये ज्ञानी भी है, चौथे गुण स्थानवर्ती, 5वें गुण स्थानवर्ती या 6ठे गुण स्थानवर्ती, और इसके कितने भाव बाकी हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों भाव बाकी हैं इसके ना, ये नहीं कहा जा सकता। ना इस बात को प्रथमान योग स्वीकृति देगा, न कर्णानि योग स्वीकृति देगा, न चरणानि योग स्वीकृति देगा, न द्रव्यानि योग। हाँ यदि कहेगा तो ये कहेगा साथ में कि सम्यक तो छूटने के बाद,
सम्यक्त छूट जाए तो निगोद में चला जाए जी, इसमें क्या दिक्कत है। उसके लिए फिर जो शास्त्र का गणित है वो अर्धपुद्गल परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन माने बहुत बड़ा, अनंत 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 का। अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब बहुत बड़ा। तो वो जो है विवक्षा को आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये लिख रहे, महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शन पाहुड़ की गाथा में तो यह लिखा है कि 1000 करोड़ वर्ष तप करते हुए भी सम्यक्त से रहित होने के कारण अज्ञानी बोधि लाभ प्राप्त नहीं करते। और यहाँ प्रवचन सार में अज्ञानी के 1,00,000 करोड़ भवों तक तप करके कर्म झड़ने और ज्ञानी के श्वास मात्र में उतने ही कर्म झड़ने की बात है। इन दोनों कथनों में महान अंतर है, क्योंकि एक मनुष्य भव में 1 करोड़ वर्ष तो हो सकते हैं क्योंकि चौथे काल के आरंभ में मनुष्यों की आयु 1 करोड़ पूर्व तक हो सकती थी। 1,00,000 पूर्व, एक कितनी है, 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व। अच्छा, और यहाँ पर 1,00,000 करोड़ मनुष्य आयु 1 करोड़ पूर्व तक, पूर्व 84 लाख पूर्व या 1 करोड़ पूर्व। ये 1 करोड़ पूर्व की आयु किसको हो सकती है? उनकी 1 कोटि पूर्व की, 1 कोटि पूर्व की। तो वो जो है वो गणित के हिसाब से चौथे काल में वो हो सकती है, माने आदिनाथ की बहुत कम थी। 1 कोटि पूर्व और 84 लाख पूर्व में वही 16 लाख पूर्व का ही अंतर हुआ ना, वो इतना ही का अंतर हुआ ना, क्योंकि 100 लाख में तो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ पूर्व तक हो सकती। भगवान ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व थी, परंतु 1,00,000 करोड़ मनुष्य भव होने में तो अपरिमित काल लग सकता है, क्योंकि 2000 सागर में तप करने योग्य तो अधिक से अधिक 24 भव ही मिलते हैं। उसके बाद 24 भव तप करने के लिए, उसके बाद एकेंद्रीय पर्याय में चले जाने पर अपरिमित काल तक दोबारा त्रस पर्याय में आना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि 1,00,000 करोड़ मनुष्य भवों के प्राप्त होने में कितना समय लगेगा। सम्यक्त विरहित साधुओं को 1000 करोड़ वर्ष तक, देखो साधुओं को सम्यक्त विरहित, ये जो दर्शन पाहुड़ की गाथा है, इसमें तो 1000 करोड़ वर्ष तक तप करने पर भी बोधि लाभ नहीं हो, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। यदि यह भी लिख देते कि उन्हें अनंत काल तक बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, अनंत काल बोल रहे, तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि सम्यक्त से रहित व्यक्तियों को तो बोधि लाभ कभी होने वाला है ही नहीं। सम्यक्त से रहित होने की बात है। चलिए, इस प्रकार से ये बात जो है डॉक्टर साहब ने टीका में लिखी। मैं आपको जो टीका अमृत चंद्राचार्य की जो टीका में क्या ब्यूटी है, एक एक शब्द में ऐसा माने माल उंडेलती, सूत्र है सूत्र। डॉक्टर साहब की आपने टीका सुनी कभी, तो उसमें तो बहुत सरलता वाली भाषा है, लेकिन अमृत चंद्राचार्य के शब्दों में जो डेप्थ है, जो उसमें गहराई है, उन्होंने उसमें सूत्र माने ये आपको लगता है हमको कि छोटी टीका है, छोटी टीका है, लेकिन जो उसके शब्द गांभीर्य है और शब्द गांभीर्य के साथ में जो अर्थ गांभीर्य है उसमें, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये कह रहे हैं, अज्ञानी के जितने और जो कर क्रम परिपाटी से, ये क्रम परिपाटी का अर्थ अपन ने बहुत लंबे समय तक आपको आज बताया मैंने, और अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हुए। देखो अज्ञानी भी कर्मों की निर्जरा कर सकता है, क्योंकि इतनी सी भी करेगा तो वो तो निर्जरा ही कहलाएगी, निर्जरा तो निर्जरा ही कहलाएगी। आप 4 भेदों में सभी पाक निर्जरा भी कहोगे तो वो तो निर्जरा ही कहलाएगी ना। तो ये जो निर्जरा है, ये क्रम परिपाटी की निर्जरा माने सभी पाक निर्जरा, और अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हुए माने अकाम निर्जरा। सकाम अकाम के भेद में अकाम निर्जरा और सभी पाक अविपाक के भेद में
सभी पाक निर्जरा पकते हुए। अब देखो कर्म की निर्जरा कर रहा है एक हिसाब से, काम निर्जरा कर रहा है, तपादि कर रहा है, लेकिन अज्ञानी है ना, वो जो आप कहते हो ना, जो कहावत है, नहीं वो मेरे को कहावत वो याद आ रही है, चोर चोरी से जाए, चोर चोर के लिए कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। ऐसे ये तप कर रहा है, मैंने इसे तप कर रहा है, मैंने इसने चोरी छोड़ दी है, चोरी छोड़ दी है, चोरी छोड़ दी, चोरी तो छोड़ी लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ी। ये देखो इसमें लिख रहा है बहुत बढ़िया, वो ये कह रहे हैं कि उद्यम से पकते हुए लेकिन उपात्त उसने ग्रहण किया है, क्या? राग द्वेष से। राग द्वेष माने कर रहा है, माने वहां पर कर्मों वो कर्म क्या बोलते हैं, तपादि करते हुए भी राग द्वेष कर रहा है। उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ, तप करते हुए राग द्वेष कैसे होता है? अरे तप करते हुए राग द्वेष नहीं समझ में आया, माने हमने अनशन का तप किया है, आज हम 24 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, 24 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे, अथवा एक आसन किया, एक आसन में ज्यादा अच्छे से मेरा उदाहरण फिट होगा, एक आसन किया है। अब जब हम एक आसन करने बैठे हैं ना, वो आसन नहीं, तुमने हमारे कपड़ा झूला और तुम्हारी जय हो जाए, फिर आंखें लाल लाल, और फिर जो है कसाय का आवेग, काय के लिए कर रहे हो तुम? हम कर रहे हैं अनशन, हम कर रहे हैं तप, और जो है तप के में तुमने जो है हम कर रहे हैं सामायिक, और तुमने थोड़ा शोर मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर सामायिक पूरी तो होने दो, उसके बाद में तो वो आदमी भी समझ जाता है, वो फिर रहता ही नहीं है वहां। तो उसको जितना डिस्टर्ब करना था उसको मालूम है सामायिक में कुछ बोलेंगे नहीं, अब उसके बाद में भाग लिया। लेकिन इनके परिणाम सामायिक के बाद के लिए रुक रहे हैं क्या? सामायिक के समय के लिए रुक रहे हैं क्या? इसने तो अपनी सामायिक करते हुए भाव तो इतने बिगाड़ लिए, अब सामायिक होने तो दे, सामायिक हो जाने दे, फिर इसको बताते हैं, फिर इस माने ऐसा इतना भर करके वो जो है ना ऐसे निकलता, जब सामायिक कंप्लीट होती है ना तो वो ऐसे भर के निकलता है, भड़बड़ा करके। तो ये जो है ना, ये उपात्त राग द्वेष सहित सुख दुख, राग द्वेष से सुख दुखादि विकार भाव रूप परिणमित होने से, उस समय भी माने ये अलग अलग समय नहीं है, उस समय भी ऐसा करते हुए आगामी कर्मों को बांधते हुए, उसने नए कर्म बांध लिए, पुराने कर्म झड़ाए क्या नहीं झड़ाए? अरे पुराने कर्म झड़ाए है ना। बोले साहब वो इतना बदमाश है कि हमसे पहले पैसे ले गया था, अब पैसे चुकाने आया, पैसे लेके आया चुकाने के, और उसको दिया उसने 10,000 रुपए की किस्त, चेक दिया, चेक आगे बाउंस होने वाला है वो भी, लेकिन चलो उसने 10,000 रुपए का चेक दिया, और उसने बातों में ऐसा पटाया संदीप को कि यार ऐसा है, मेरे को जो है ना 5 लाख रुपए की जरूरत, और देखो मैं तो तुम्हारी किस्त तो बिल्कुल बराबर लगाता। ये इसने ऐसी किया मालूम, वो जो नीरव मोदी और ये सब माल्या वगैरह, इनने क्या किया, आपसे लोन लिया, बैंक से लोन लिया, और बाद में बोलता तुम्हारे की किस्त पटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, तो तुम मेरे को और लोन दे। उसकी किस्त पटाने के लिए पैसा नहीं है, फिर और लोन दो। ऐसा इन्होंने 20 बार बैंकों ने लोन दिया है। कौन सी मत मारी गई? 20 बार कुछ ना कुछ अंदर की जालसाजी तो होगी ही होगी, लेकिन जो है 20 बार ऐसे करते हुए हजारों करोड़ कैसे हो गए? हजारों करोड़ है ना, बताओ। तो यहाँ पर ये जो है
वो आगामी बांधते हुए 1,00,000 करोड़ भवों में महाकष्ट से कटते हैं। ये इसमें ऐसा अर्थ है, पुनरारोपित संतानम भवसत सहस्त्र कोटि भी कथंचन निस्तर, माने जो कर्म की निद्रा को हो रही है उसके बल पर, किसके बल पर? जो उसने अकाम निद्रा आदि की है उसके बल पर, या जो कर्म सहज उसके उदय में आकर के झड़ने वाले थे सभी पाक निर्जरा के बल पर। लेकिन वो कितने झड़े और तूने नए इतने बांध लिए, अब ये 1,00,000 करोड़ वर्ष में कटेंगे, मेरे को तो नहीं लग रहा 1,00,000 करोड़ भवों में कटेंगे, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बांधता जा रहा है ना, नए नए बांधते जा रहा है। उसके बाद भी हम इस बात से खुश हो रहे हैं, साहब देखो उसने अकाम निर्जरा से कितने कर्मों की निर्जरा कर ली, उसने इसके द्वारा कैसे कितने कर्मों की निर्जरा कर ली, हम खुश हो रहे हैं। उसने कितना, देखो मेरी भाई साहब, मैंने आपसे भले ही 20 बार लोन लिया हो, नया लोन लिया हो, लेकिन मेरी किस्त में कभी गड़बड़ नहीं। क्यों? क्योंकि अब जब मैं 5 लाख रुपए की किस्त देने के लिए तुमसे 1 करोड़ रुपए का लोन और ले लूंगा तो भी मैं 5 लाख की किस्त नहीं पटा सकूंगा। उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, किस्त में कोई गड़बड़ नहीं, और बराबर पैसा, किस्त का पैसा दिया गया, भले ही नया लोन। इस प्रकार से ये महाकष्ट ज्ञानी के, वाह वाह, अब ये ज्ञानी की बात सुनी, ज्ञानी की बात सुनी। ये ज्ञानी का तो इतना कमाल है, उसके पास में क्या, कौन सी खजाना है उसके पास में, कौन सा खजाना है, ऐसा खजाना मिल गया ना उसको, खजाना मिल गया। और पुराने समय में उसने लोन बहुत लिया था, पहले बहुत उसने उसके पास में, माने उसने भी बहुत, वो भी भिखारी था, लोन ले लेकर के काम चल रहा था, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो है ज्ञानी होने के बाद में ऐसा खजाना मिला है इसको कि वो बैंक वाला उसके घर पे आ गया, भैया आपकी किस्त आना है, या बैंक ने उसको एक लेटर दे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे, कितने पैसे हैं तुम्हारे, बोलो कितने पैसे हैं तुम्हारे को? बोले साहब इतने करोड़ हैं, ये लो ले जाओ। ये कहां से आ रहा है इतना माल, कहां से आ रहा है? हमारे घर में कुआं खुदा है और उसमें हंडा निकला है, उसमें से सब जो है ये, अब कोई कर्जा बाकी हो तो बताओ। और मालूम है अखबार में निकाल रहा है भाई, अखबार में निकाल रहा है कि किसी को हमारे से कोई पुराना कुछ भी बाकी हो तो वो आ जाए, ये निश्चित दान। वाह। और जिनको कुछ चाहिए हो हमारे रिश्तेदारों को ले जाओ। क्यों? क्योंकि इतना आ रहा है कि अच्छा नहीं लगता ना कि प्रधानमंत्री के भाई, प्रधानमंत्री के रिश्तेदार वो जो है वो सड़क पर ठेली चलाएं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री तो अपने चलवा रहा अपने भाइयों से। ये तो कमाल की बात है, ये पंचम काल का जो है पंचम काल का ये मैंने अतिशय है। कांग्रेसी शासन में ऐसा हो जाता तो बताते तुम। सुनो, इस प्रकार से ज्ञानी के उतने और वही कर्म आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव के युगपत्पने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त हुई ज्ञानमय आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञानी पने से। देखो ज्ञानी पने का ये लक्षण बता रहे। ज्ञानी माने कौन? आत्मानुभूति हुई आपको? बोले साहब मैं ज्ञानी हूं। कैसे ज्ञानी हूं भाई साहब? अरे मैंने शास्त्री कोर्स किया है, अभी चालू हो रहा अपने यहाँ। मैंने शास्त्री कोर्स किया है इसलिए मैं ज्ञानी हूं। जा जैनियों के यहाँ
दिगंबर शासन में, कुंद कुंद के शासन में ज्ञानी की व्याख्या ये नहीं है। अमृत चंद्र कह रहे हैं आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञानी पने के कारण, ज्ञानी उसके बिना नहीं होता। और मन वचन काय रूप, देखना ज्ञानी पना हुआ और उसके बाद में 3 गुप्तियां आ जाएं तो सोने में सुहागा, और गुप्तियों के सद्भाव से और ऊपर से राग द्वेष के छोड़ने से, उसके बाद उसने तो राग द्वेष कर रहा था, ये छोड़ने से समस्त सुख दुखादि विकार अत्यंत निरस्त होने से, सुख दुख सब खत्म हो गए, निरस्त होने से आगामी कर्म बंध न करता हुआ, जब आगामी कर्म बंध नहीं कर रहा और इतने तपस्या के बल पर, आत्मानुभूति के बल पर, 3 गुप्तियों के बल पर उसने जो पुराने बांधे कर्म हैं उनको भी यदि उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है, उच्छ्वास मात्र, ये कमाल है इसका। इससे आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयुक्त तत्व के युगपत होने पर भी तुम्हारे को ये तीनों हो जाएं तो ऐसा मत समझना कि हमने जंग जीत ली है। आत्मज्ञान को ही मोक्ष मार्ग में साधकतम स्वीकार करना चाहिए। मोक्ष मार्ग में आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी। ये इतनी बहुत सुंदर चर्चा इस गाथा के माध्यम से हुई है। कितनी चर्चा करो लेकिन उसका बहुत जो मर्म है वो मर्म बोला नहीं जा सकता।